हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं बात करूंगी देवशनी एकादशी के बारे में। देवशनी एकादशी में भगवान विष्णु 4 माह के लिए यमलोक चले जाते हैं, जिसके बाद धरती पर किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान सूर्य और चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है और जल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए वातावरण में अनेकों जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेकों रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए साधु संत आदि एक ही स्थान पर रहकर इस समय में तप, साधना, स्वाध्याय, प्रवचन आदि करते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि शंखचूड़ नामक राक्षस से भगवान विष्णु का बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था। फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान शंखचूड़ का वध कर दिया था और फिर वे क्षीर सागर में सोने चले गए थे। शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने के बाद देवताओं ने भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। पुराणों में भी एक और कथा वर्णित है। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन बनकर राजा बलि से 3 पग में तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि को यमलोक वापस जाना पड़ा, लेकिन राजा बलि की पूजा अर्चना और भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न थे। भगवान ने राजा बलि को कहा कि तुम मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ यमलोक चले और वहीं निवास करें। तो भगवान श्री हरि राजा बलि के साथ यमलोक चले गए और वहीं पे रहने लगे। जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चला तो वे बहुत ही दुखी हुई और माता लक्ष्मी ने श्री हरि को फिर से बैकुंठ लोक ले जाने के लिए एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर लिया और पाताल लोक पहुंच गई। माता लक्ष्मी की दीनहीन अवस्था देख राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा, अगर तुम अपनी बहन को प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरे पति श्री हरि को मेरे साथ बैकुंठ लोक जाने की आज्ञा दो। तब राजा बलि ने भगवान श्री हरि को बैकुंठ विदा कर दिया। साथ ही यह वचन लिया कि आप आषाढ़ मास के बाद से 4 महीने यहीं यमलोक में रहेंगे और भगवानों से तथास्तु कह दिया। यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक की एकादशी तक आप वैकुंठ में नहीं यमलोक में ही निवास करेंगे। उस दिन से भगवान यहीं पे महीना रहने लगे। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक शुभ कार्य आदि नहीं किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। देवशनी एकादशी के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की जहाँ पूजा करें वहाँ चौकी पे पीले रंग का कपड़ा उछाकर फिर उनकी पूजा की प्रतिमा वहाँ स्थापित करें। और इस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी रहती है। तो उस दिन आप चने की जगह मनक्का का भोग लगाएं और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी में अन्न वर्जित होता है, अन्न का सेवन नहीं करना होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग का फल इत्यादि का भोग लगाएं और देवशनी एकादशी के दिन आप नाखून, बाल आदि न कटावें, दाढ़ी वाढ़ी न बनावें। इन सब नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए देवशनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी इस बार 29 जून वर्ष 2023 गुरुवार के हैं। भगवान विष्णु को गुरुवार का दिन अति प्रिय है और एकादशी भी उस दिन है। तो दो चीज एक दिन हो गए, तो भगवान विष्णु को ये बहुत ही प्रसन्न वाला दिन है। तो इस दिन यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 29 जून को 3:20 से एकादशी का प्रारंभ होगी और 30 जून को शुक्रवार के दिन सुबह 2:42 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी।
तो इस दिन द्वादशी के दिन, पारना के दिन आप दान पुण्य भोजन आदि कराएं और उसके बाद आप भोजन करें। ये थी देवशनी एकादशी के बारे में विशेष जानकारी। आपको आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।